बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं मोहम्मद हसन खान और आप देख रहे हैं अज़म न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन मोहतरम, आज लाहौर के अंदर मनशियात फरोशी का काम बहुत अरूज पर है और इसी की वजह से बहुत से हमारे नौजवान इसमें मुलव्वस हो चुके हैं, जो कि अपने जानो माल को खो बैठते हैं। इसी हवाले से आज के हमारे मेहमान मलिक अब्दुल सत्तार हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने कहना-नौ में मनशियात के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया है। आइए हम उनके साथ जानते हैं कि उन्होंने मनशियात के खिलाफ क्या इकदाम उठाए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब। मलिक साहब बताइएगा, मनशियात के खिलाफ जिहाद का आपने ऐलान किया है, इसकी रोकथाम के लिए आप क्या कर रहे हैं? जी, मनशियात के खिलाफ जिहाद ग्रुप हमने काना से शुरू किया था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा इलाकों में इसकी शाखें बन चुकी हैं। हम कामयाब नहीं हो पा रहे, जिसमें एक मेन वजह है, यहाँ पर रहने वाले लाखों की तादाद में अफराद काना के मुकीम हैं, वो साथ देना मुनासिब नहीं समझ रहे। मकामी पुलिस, मकामी सियासतदान, इंतज़ामिया और सोशल वर्कर लोग वो हमारा साथ देना पसंद नहीं समझते, क्योंकि ये एक बहुत ताकतवर माफिया है। इनके पास वेपन है, ये जागीरदार लोग हैं, ये आगे से मज़ामत करते हैं, लेकिन हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले दिनों में मुकम्मल तौर पर इसके ऊपर रोकदाम लग चुकी थी। अब फिर जब से ये PSL शुरू हुआ है, सारी नफरी उधर लग गई है। काना पहले से ज्यादा मनशियात के आदि अफराद का गढ़ बन चुका है और मनशियात पहले से ज्यादा सेल आउट हो रही है काना में। हमने इकदाम तो बहुत किए, हमने खुली कचहरियां लगवाई हैं, आला हकाम को एप्लीकेशनें दी हैं, यहाँ तक कि हमने मनशियात फरोख्त करने वालों की लिस्टें बना के दी हैं। जो पुलिस का काम था वो काम हमने अदा किया है। हम इनके साथ मुकम्मल कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन अलमिया की बात है कि मकामी पुलिस खामोश तमाशाई बनी हुई है और हमारे सियासतदान लोग वो भी खामोश तमाशाई बने हुए हैं। वो देख रहे हैं कि चलो लगे रहने दो इन्हें। अब तो यहाँ तक बात हो गई, हमें थ्रेड भी आ रहे हैं कि आप पीछे हट जाओ। हमारा पुलिस से भी राब्ता हो गया है, सियासतदानों से भी हमने मुकम्मल कर लिया है, आप पीछे हट जाए। लेकिन हम थ्रेड आपको माफिया की तरफ से किया जा रहा है? जी सर, जो मनशियात फरोशी वो बहुत ताकतवर हैं, क्योंकि उनके मरासम हमारे मकामी सियासतदानों के साथ बहुत गहरे हैं, हमारी मकामी इंतजामिया के साथ हैं, मकामी पुलिस के साथ हैं उनके मरासम। तो मरासम बहुत ज़्यादा गहरे हैं, क्योंकि इसमें लाखों की आमदनी नहीं है, यह करोड़ों का कारोबार है मनशियात का। यह इससे इकट्ठी होने वाली आमदनी ना वो जायज़ नजायज़ कामों में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब तो हमारे स्कूल के बच्चे भी नहीं बच रहे। स्कूल और कॉलेज है काना में, बॉयज़ स्कूल और कॉलेज, उसके बच्चों के बैगों से मनशियात निकल रही है, जो कि लम्हा फिक्रिया है। इसकी रोकथाम किस तरह से की जा सकती है? आप क्या समझते हैं कि ये इकदाम अगर उठाए जाएं तो इसकी रोकथाम की जा सकती है? सर, लॉकडाउन लगाना होता है ना, पुलिस एक SHO 5 मुलाजम पूरे इलाके का लॉकडाउन लगा देते हैं। इसके मुतालिक पुलिस सीरियस ही नहीं है। हुकूमत कोई पॉलिसी मुरतब दे ही नहीं रही कि मनशियात को जीरो टॉलरेंस किया जाए। सीरियस कोई नहीं है, लेकिन हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हम करते रहेंगे, क्योंकि ये हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मामला है। काना में एक ग्राउंड हुआ करता था, सब स्पोर्ट की तरफ जा रहे थे, स्पोर्ट्समैन थे, यहाँ से बड़े बड़े नामवर स्पोर्ट्समैन निकले हैं। यहाँ ग्राउंड खत्म कर दिया गया। राना मुबशर इकबाल साहब की मेहरबानी है, वो हमारे MNA बार बार यहाँ से जीत रहे हैं। उनकी मेहरबानी और मकामी सियासतदानों की मिली भगत से हमारा गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल का तारीखी ग्राउंड खत्म कर दिया। अब जो प्लेयर बनने थे वो नशई बन रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है। हमारे लिए डूब मरने का मकाम है कि हमारे बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है, मुस्तकबिल स्याह हो चुका है। मेन फिरोजपुर रोड थाने से चंद गज के फासले पे लड़के लड़कियां, कम उम्र बच्चे, नौजवान, बूढ़े, ज़हीफ सब बैठ के नशा कर रहे हैं। पुलिस गुजर रही है, तमाम इंटेलिजेंस अदारे गुजर रहे हैं, किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। मलिक साहब, यहाँ के सियासी और समाजी लोगों का किस तरह से ताउन है आपके साथ, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो खामोश तामन है, खामोश। सोशल मीडिया की हद तक वो हमारे बाजू हैं। एक कमेंट्स करेंगे, मलक हम तुम्हारे साथ हैं, जब अमली तौर पर जरूरत पड़ती है ना तो कोई साथ नहीं है। हमें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ रही है, क्योंकि लोग सिर्फ कंधों पे उठा के जनाज़गाह तक छोड़ने जाते हैं। आज के नौजवानों के लिए आप इस हम प्लेटफॉर्म से, अज़म न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से, आप उनको क्या, यानी कि आज का अनवान पर हमें क्या सबक देना चाहेंगे उन्हें? मेरा नहायत अदब से बच्चों से एक मेरी अर्ज है, जिंदगी से प्यार करो, नशे से इनकार करो, स्पोर्ट्समैन बनो, फौज में जाओ और दीगर अदारे उनमें जाए। ये नशा मौत है।
नंगी तलवार है नशा। ये हमारी नस्ल को तबाह बर्बाद कर रही है। खुद को हिफाजत करो, अपनी हिफाजत करो, इससे दूर रहो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो आपको माइल कर रहे हैं। ये फ्री एंड कास्ट लगाते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करके हमारे बच्चों को नशे पे लगाते हैं। मेरी बच्चों से दरख्वास्त है कि आपके बैगों से जो चीज़ें मिल रही हैं वो आपको, हमें मालूम है कि फ्री दी जा रही हैं, इनसे दूर रहें, खुदारा दूर रहें। आपका मुस्तकबिल हमारे लिए मुकद्दम है क्योंकि आप पाकिस्तान हो। मलिक साहब, ये तो इस हम प्लेटफॉर्म से, अज़म न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से आप उनको क्या, यानी कि आज का अनुमान पर हमें क्या सबक देना चाहेंगे उन्हें? मेरा नहायत अदब से बच्चों से एक मेरी अर्ज है, जिंदगी से प्यार करो, नशे से इनकार करो, स्पोर्ट्समैन बनो, फौज में जाओ और दीगर अदारे उनमें जाए। ये नशा मौत है, नंगी तलवार है नशा। ये हमारी नस्ल को तबाह बर्बाद कर रही है। खुद को हिफाजत करो, अपनी हिफाजत करो, इससे दूर रहो, ऐसे दोस्तों से दूर रहो जो आपको माइल कर रहे हैं। ये फ्री एंड कास्ट लगाते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च करके हमारे बच्चों को नशे पे लगाते हैं। मेरी बच्चों से दरख्वास्त है कि आपके बैगों से जो चीज़ें मिल रही हैं वो आपको, हमें मालूम है कि फ्री दी जा रही हैं, इनसे दूर रहें, खुदारा दूर रहें। आपका मुस्तकबिल हमारे लिए मुकद्दम है क्योंकि आप पाकिस्तान हो। मलिक साहब, ये तो स्टूडेंट्स की बात हो गई और हमारे जो आज के नौजवान हैं, आपने बहुत अच्छी बात की कि जिन नौजवानों को स्पोर्ट्समैन बनना था आज वो नशेई बन रहे हैं। इस हवाले से स्कूल टीचर्स और वालिदैन के लिए क्या पैगाम है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, गवर्नमेंट हाई स्कूल बॉयज़ काना 9, वहाँ के मुंतज़मीन ने हमें बुलवाया। उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि ये बच्चों के बैगों से नशा आवर चीज़ें निकल रही हैं। तमाम स्कूल ऐसे करें, हमारे साथ कोऑपरेट करें। हमने फिल्म और उसके ऊपर एक्शन लिया। चंद ही घंटों में वो जो दुकानदार प्रोवाइड करते थे उन्हें पकड़ा, पुलिस को दिया और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई। हमारा अगला कदम है कि हम उनकी दुकानों को सील करेंगे। जो वो सील होंगी तो बच्चों को वो चीज़ें नहीं मिलेंगी। उस्ताज़ा कराम से मेरी दरख्वास्त है, मैं भी एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, यहाँ से ही मैं पढ़ा हूँ, वो बच्चों को मनशियात से दूर रहने के तरीक़ाकार वाज़िया तौर पर बताएं। वो हमसे बेहतर जानते हैं कि बच्चे को नशे से कैसे दूर रखा जा सकता है। मेरी रिक्वेस्ट है उस्ताज़ा कराम से कि आप हमारे बाप हो, माँ बाप ने पैदा किया, आपने उसे माशरे में जीने का एक रास्ता बताया है, तो लिहाजा आप बच्चों को मनशियात से दूरी की तदाबीरें बताएं। जी बहुत शुक्रिया, मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने बहुत अच्छी बात की कि जिन लोगों को स्पोर्ट्समैन बनना था वो आज नशे की लत में लग चुके हैं, नशेई बन चुके हैं। तो इसी हवाले से वालिदैन ग्रामी से भी इनका एक पैगाम था, उस्ताज़ा के लिए पैगाम था कि बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ लाएं, ना कि नशे की तरफ लाएं, नशे से दूर रखें और ऐसी सोहबत से बैठने की भी उन्हें इजाज़त हरगिज़ ना दी जाए जो नशा करते हों। इसी के साथ इजाज़त दीजिएगा। मोहम्मद एहसन खान, अज़म न्यूज़ नेटवर्क, लाहौर।